मान के सैनी साहब तने कर दिए किसाना के ठाठ तने एमएसपी लागू करके हम इतना अच्छा काम कर देंगे कि यूँ कहा करें जोगी गाऊंगे कि हाँ भाई कोई नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री हमारे हुए। लाख कोशिशों के बाद भी जो है विधानसभा चुनाव में कमल का फूल यहाँ की जनता नहीं खिला पा रही। चाहिए वहाँ अल्पसंख्यक जो है हिंदू है उसके ऊपर इस तरह की जो अत्याचार है वो नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने साफ सुथरी राजनीति नहीं की तो 400 उनके एमपी होते थे वो 400 से नीचे आ गई। पर कांग्रेस की रैली आपने आज तक देखा है कि भाई कहीं पे उन्होंने भारत माता की जय बोले? क्योंकि वो लोग दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हल्का तुषाम अभी कवरेज करने लग रहे हैं। हर एक जो है आज के दिन समाज सेविया की बात करा, इस समय की बात करा तो हर एक व्यक्ति जो है अपनी तरफ से इस तरह प्रयास कराया करे कि जिससे सद्भावना लोग हम जागृत हो, प्रचार हो, प्रसार हो सद्भावना का, एकजुटता का। और वह चीज़ जो है आज आप इन तुषाम शहर के अंदर देखने में मिली। जब जो मेरे साथ शख्सियत है पीछे भी आप बहुत बार देख चुके हो, सारा हल्का तुषाम जाना है कि भाई एक रैली करी थी मंडी के अंदर और भाई बिगन रैली करी थी, रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई थी कि एक नया मतलब नए तो नहीं है, पहले भी तुषाम रहे हैं, लेकिन बहुत समय बाद जो है तुषाम माँ की रैली करके यह चीज़ जग जाहिर कर दी कि आदमी जो रिश्ते जो नाते जो व्यवहार बना हुआ है वह सदा रह रहे हैं। और वह चीज़ ने जनता के सामने धरी थी। आज एक बार फिर जो है अलग अलग जो तुषाम वासी है उनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकली है और एक सद्भावना का, एकजुटता का, जो हमारे शहीद बलिदानी हैं उन्हें याद करने का ये दिन समर्पित होया है। तो अनिल शर्मा जी से बातचीत करांगे कि कुछ पूरा यो जो कार्यक्रम होया है किस तरह था, क्या चीज़ थी। राम राम शर्मा जी। राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम, आपको भी राम राम। तो पहले तो तिरंगा यात्रा की बता दो जो आज तुषाम शहर के अंदर निकली है। देखो तिरंगा यात्रा आज ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक करने के लिए बहुत बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसमें कि पूरा भारत एक नज़र आए। जैसे आज की तिरंगा यात्रा थी, पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने कहा है कि सभी घर घर तिरंगा, हर आदमी अपने घर पे तिरंगा लगाए और तिरंगा यात्राएं निकाले। इसके अलावा मैं कहूँगा कि इससे पहले भी आपने छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से कई बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को एक कर चुके हैं। आप देखोगे कि जब कोरोना था तो उस कोरोना के समय में कहा गया कि भाई थाली बजाओ जी, ताली और थाली। लोगों ने सोचा कि भाई इस ताली और थाली से क्या निकलना है जी, इससे कुछ नहीं होना है, कोरोना कैसे भाग जाएगा, ये तो आडंबर है। लेकिन उस वक्त हमारी मेडिकल जो पोजीशन थी, जो डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा भारी दबाव था क्योंकि बहुत डॉक्टर जो है वही बेचारे शहीद हो गए थे, वही जो है इस दुनिया से चले गए थे। मैं तो शहीद ही कहूँगा क्योंकि लोगों की सेवा करते करते चले गए वो। लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बढ़ा के भाई घरवालों का भी एक दबाव बढ़ा के भाई आप छुट्टी ले लो, तो हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाती। लेकिन एक थाली और ताली बजवा के प्रधानमंत्री जी उन डॉक्टरों के पीछे सारा देश खड़ा कर दिया और वो दबादब काम में लग गए और कोरोना काबू कर लिया। तो इसलिए अभी जो है ये तिरंगा यात्रा भी उसी तरह की है कि हर आदमी के मन में ये भाव आए, राष्ट्रीयता आए कि मैं मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ। जैसे इजराइल में आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है ना राष्ट्र के प्रति समर्पित है। एक छोटा सा देश है और इतने उसके ऊपर लोग दुश्मन हमला करते रहते हैं, वो कंट्रोल में नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीयता वहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना है। तो हम उससे भी ज़्यादा भावना यहाँ पैदा करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आज उन्हीं का ये एक तिरंगा यात्रा की मुहिम थी, उसी को आज पूरा किया। पूरे तुषाम से सर्व समाज के सभी साथी जो है इसमें जुटे और बहुत ही अच्छे तरीके से तिरंगा यात्रा जोश के साथ निकाली। आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था, इस तरह नू लागा भाई बीजेपी का कार्यक्रम था तो नहीं। देखिए अच्छा काम कोई भी कर लो जी, उसमें बीजेपी क्या करेगी? क्या कांग्रेस नहीं कर सकती, इनेलो नहीं कर सकती, जेजेपी नहीं कर सकती, आप पार्टी नहीं कर सकती? करिए। आप अगर देखेंगे तो आज जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं, 3-3 नारे दबा के लगाते हैं, अंत में भी शुरुआत में भी। इसके अलावा अगर कांग्रेस की रैली आपने आज तक देखा है?
जी। कि भाई कहीं पे उन्होंने भारत माता की जय बोले, क्योंकि वो लोग दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। तो इसलिए इसको मैं बीजेपी की लगे ऐसा नहीं है, ये अच्छा काम कोई भी कर लो तो बीजेपी अच्छा ही काम करती है हमेशा। जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं या जो तुसाम वासी शामिल हुए हैं, तो आपने उन शहीदा ने याद करे हैं जो देश खातर कुर्बान हुए हैं। तो एक चीज़ यह भी हो भाई, एक दिन छोड़ के 365 दिन याद किया जाना चाहिए इस तरह बलिदान सिद्धांत। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, 365 दिन ही याद किया जाना चाहिए और हम लोग हमेशा याद भी करते हैं। मैं तो हमेशा जब मैं 15 अगस्त होती है तो अभी तो मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ पे मना रहा हूँ, नहीं मैं अपने स्टाफ के साथ मनाता रहा हूँ। तो मैं हमेशा मेरे स्टाफ को ये संदेश देता हूँ कि कहीं पे अगर सेना की वर्दी में सैनिक या सैनिक का परिवार या कहीं पे भी उससे संबंधित लोग हों तो उनका सम्मान करें, उनको सैल्यूट करें, क्योंकि उनको हमेशा ही हमें याद करना ही चाहिए। उन्हीं के कारण हम आज ये आज़ादी है। और अभी आज आप ये बात कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की, तिरंगा यात्रा पूरा करने के बाद मैं तो 2 दिन इस क्षेत्र में लगभग 55 के करीब तोसाम क्षेत्र में शहीद हैं। प्रत्येक के घर घर जाऊंगा, प्रत्येक गांव जाऊंगा, लगभग 36 गांव में ये शहीद हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। और सबके घर जाएंगे, सबका मातृशक्ति का सबका मान सम्मान करेंगे, नारी शक्ति का मान सम्मान करेंगे। हमें पता है जिस माँ ने बेटा खोया उसको क्या दर्द है और किस तरह की तकलीफ़ होती हैं। हमें पता है कि जिस बहन ने अपना पति खोया उसको किस तरह की तकलीफ़ है, जिन बच्चों ने अपने बाप को खोया उनको कैसी तकलीफ़ है। तो ये आज जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए और देश को आज़ाद रखने के लिए ये अपने बलिदान दिए हैं, तो हम तो 365 दिन ही मनाने वाले लोग हैं और बीजेपी इस पे पूरा ध्यान रखती है। बार बार हम जिक्र सुना, हाँ प्रेस में देखा, हाँ अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कदे तो अनिल शर्मा जी पौधारोपण करने लग रहे हैं, किसी दिन जो है और सामाजिक कार्यक्रम के अंदर हैं, कदे हवनीय होने लग रहे हैं। और अब तो आपके मिसेज हैं वह भी जो है भाई कीर्तन जो मुहिम है सत्संग का, उसमें भी बढ़ चढ़ के मतलब पूरा परिवार आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग रहा है। देखो, जब आप कोई काम करते हो तो अच्छे मनोयोग से करना चाहिए, पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आपने बताया कि मेरी धर्मपत्नी भी जो है वो सत्संग अभियान से जुड़ी हैं, उसके 2-3 फ़ायदे हैं। 2-3 फ़ायदे ये हैं कि एक तो लोगों से जान पहचान होती है, दूसरा सत्संग के माध्यम से कम अच्छे विचार आते हैं। सत्संग बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर व्यक्ति जानकार है, हर व्यक्ति को पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, लेकिन मस्तिष्क पे धूल आ जाती है थोड़ी सी, उस धूल को हटाने का काम सत्संग करता है। तो वो भी बहुत अच्छे काम में लगी हुई हैं कि पूरे हमने अभियान चलाया उन्होंने कि भाई हर गांव जो है ये सत्संग का कार्यक्रम हो। मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूँ, तो मेरा मोहल्ला बैठक कार्यक्रम चल रहा है, वो भी पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा पौधारोपण की आपने बात की, मैं मेरे फार्म पे खुद मैंने 1.5 लाख पेड़ लगाए हुए हैं और सारे ऐसे फ्रूट के पेड़ हैं। और हम जीवन में समझते हैं, देखिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने हमने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पैदा किया है। हम ऑक्सीजन लेने का तो काम करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो हमने पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। बरसात कहाँ से आएगी? उसके लिए पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे लोग, जो आदमी कहीं समाज में जिनके कहने से, सुनने से, बोलने से, जैसे मोदी जी बोलते हैं हम सुनते हैं, करते हैं, इसी तरह हम लोग भी इस एरिया में काम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो उनमें भी एक भावना आती है कि भाई शर्मा जी पेड़ लगा रहे हैं तो मैं भी साथ दूँ, मैं भी लगाऊँ। तो इस तरह की मुहिम जो है, जो समाज को अच्छा करने के लिए जितने भी काम हैं, चाहे वो पेड़ लगाने के हों, सत्संग के हों, मोहल्ला बैठक हों, जहाँ सामाजिक लोग जुड़े। मैं तो मोहल्ला बैठक में भी बैठता हूँ तो सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि साथियों, आप राजनीतिक में हैं, आप अब इलेक्शन आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, हमने वोट देना है, झगड़ा नहीं करना है। राजनीतिक आदमी किसी का कोई तारीख भुगतने नहीं आता। राजनीतिक आदमी आपसे वोट ले रहा है और आपकी जो अच्छे काम है उनके लिए आपकी कार्रवाई कर रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। सामाजिक जितनी आपकी सामूहिक जितनी आदमी को मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसके लिए काम करूँगा। वो भी नहीं कहता कि झगड़ा करो। तो मैं तो वहाँ पे भी सामाजिक बात करता हूँ कि आपको किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं, साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। मन की बात है, जिस पार्टी की आपको अच्छी बातें लगती हैं आप उसके साथ जुड़िए और उसको वोट करिए। हम तो बीजेपी का प्रचार करते हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, आप उसके साथ आइए, लेकिन झगड़ा मत करिए। आपने सामाजिक बात भी करी, धार्मिक बात भी करी और राजनीति की अगर चर्चा करा
तो फिलहाल विनेश फोगाट जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई, जो हमारी देश की बेटी जो खिलाड़ी हैं। और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई उन्हें हटाने में या उन्हें पीछे करने में, उन्हें न खेलने देने में भाजपा का और सीधा सीधा का तो मोदी जी का नाम लगाया है। देखो, ये एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति अगर आदमी करता है वो लंबी चलती है। कांग्रेस ने साफ सुथरी राजनीति नहीं की तो 400 उनके एमपी होते थे, वो 400 से नीचे आ गई। और बीजेपी ने साफ सुथरी राजनीति की तो 2 से 400 तक पहुंची। तो आप इस बात का अंतर जान सकते हो, वो हमारी बहन खिलाड़ी है, उसके साथ अचानक ये घटना हुई। उसने भी प्रयास किया कि मैं कैसे इस भारत का झंडा ऊंचा कर सकूं, गोल्ड ला सकूं, और वो एक किस्म से ले ही आई, हम तो ऐसा मानते हैं। और बीजेपी ने अगर ऐसी बातें होती कि तो यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी ने उनके लिए वो सारी सुविधाएं उनके लिए ऐलान करी जो उनको मेडल मिलने के बाद होती। तो ये तो खाली एक चुनावी स्टंट है और खाली गुमराह करने वाली बात है। और उस गुमराह में हम तो कहेंगे कि भाई पहले भी गोल्ड लाए हैं। खुद महावीर जी ने, उनके ताऊ जी ने कहा है कि भाई अगर हुड्डा साहब ऐसे इस तरह से देने वाले थे तो कांग्रेस सरकार ने पीछे क्यों नहीं दिया, क्यों हमें कोर्ट जाना पड़ा। तो वो खुद ही परिवार ही बता रहा है क्या हुआ है। तो ये तो दूसरे लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति समाज में नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात करा तो बांग्लादेश के अंदर आप भी देखा होगा, सुना होगा, नरसंहार चल रहा है। फिलहाल उड़ा की जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में बैठी हैं, अपने संरक्षण में हैं, और उड़ा जो है माइनॉरिटी के ऊपर मेजोरिटी लगातार जो है नरसंहार करना रही, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, जहाँ पे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता वहाँ स्थिति ऐसे ही होती है। भारत में लोकतंत्र मजबूत है, एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आज भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो तरक्की कर रहा है। हम 5वें स्थान पे आ गए हैं अर्थव्यवस्था में, और हमारे चारों तरफ के देश हैं, पाकिस्तान है, आपके बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब के हालात, अफ़गानिस्तान है, सब के हालात ख़राब हुए, सब भूखमरी की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम राष्ट्र के प्रति, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र प्रथम, जिन लोगों के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना नहीं रहती उनका हाल बांग्लादेश वाला ही होता है। बांग्लादेश में राष्ट्र प्रथम की कोई बात नहीं है, वहाँ पे खुद प्रथम है। वो खुद प्रथम है तो झगड़ा हो रहा है। वहाँ जिस तरह के हालात हैं वो नहीं होने चाहिए। वहाँ अल्पसंख्यक जो है, हिंदू है, उसके ऊपर इस तरह की जो अत्याचार है वो नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ पे आप देखते हो कि भाई हम कितना ख्याल रखते हैं, अल्पसंख्यक का भी कितना ख्याल रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, आपने देखा होगा कि पीछे प्रचार भी आया था कि भाई मोदी जी ने सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विश्वास के तहत में सब समाज को सभी सुविधाएं दी हैं। लेकिन कुछ समाजों की तरफ से पता चला कि उस गांव में एक भी वोट नहीं आया और 50 घर सरकार की तरफ से मिले, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं करती सरकार इस बात से। सरकार इस बात को मानती है कि इंसान इंसान है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकनी चाहिए बांग्लादेश में। और हम तो ये भी कहेंगे कि सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है और नियंत्रण करना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे, आपके प्रति आपको कोई घर में से जलाए, घर से निकाले, आपके ऊपर हथियार चलाए, आपकी हत्या करे, कितना दर्द होता होगा आदमी को। तो खुद आदमी को स्वयं सोच के देखना चाहिए। तो एक मर्ज जो भाजपा के जो लोग हैं, जो आड़ के वोटर हैं, उनके एक दुख रहा है कि लाख कोशिशों के बाद भी जो है विधानसभा चुनाव में कमल का फूल यहाँ की जनता नहीं खिला पा रही। लोकसभा में हर बार जो है चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार हो चुके हैं, जीतने लाग रहे हैं, लेकिन विधानसभा में परिस्थितियाँ बदल जाए हैं। आप लगातार जो है मोहल्ला बैठक करना रहे हो, लोग मिलन लाग रहे हो, लोग समस्या सुनने लाग रहे हो, तो कितना आप आत्मविश्वास रखो कि भाई इस बार जो है कमल का फूल खिलेगा तो शामिल कम? देखो, इस बार 200% आत्मविश्वास है, 100 नहीं 200%। अच्छा, इस बार कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि तुसाम हल्के की जनता ने इस बात को रियलाइज़ किया है, महसूस किया है कि हमने विपक्ष की राजनीति में पिछले 10 साल से हम हैं, और विपक्ष की राजनीति वो कहीं अच्छी राजनीति नहीं रहती। सरकारों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये तुसाम हल्का अच्छे से समझ गया है और इस बार तैयार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना यहाँ से तय है, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बन रही है। नायब सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुछ ही दिन में पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल बना दिया कि जो बहुत गजब का काम हो रहा है। आज किसानों के लिए आप देख रहे हैं एमएसपी का काम हो गया, आज सरपंचों का मामला था, उनके लिए ठाठ कर दिए।
तो मैं यूँ कह रहा हूँ कर्मचारी के लिए भी ठाठ कर दिए और कौशल रोजगार में भी रोजगार के लिए भी ठाठ कर दिए। और पहले मनोहरलाल जी ने ठाठ कर रखे थे कि भाई बिना पर्ची बिना खर्ची के अगर कहीं कोई काम हुआ है और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हुआ है तो मनोहरलाल जी ने किया। और अब नायब सिंह जी रोज़ाना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हर रोज़ एक अच्छा फैसला ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जब तक आचार संहिता लगेगी उस वक्त तक इतना अच्छा काम कर देंगे कि यूँ कहा करें जोगी गाऊंगे कि हाँ भाई कोई नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं। और आगे भी फिर जनता उनको प्यार प्रेम इतना कर रही है कि फिर लेके आएगी। तो जो जनता आपने देखने लग रही है, क्या कहना चाहोगे, क्या मन के विचार करना चाहोगे? देखो, जनता जो हमें देखने लग रही है, जो साथी हमें देखने लग रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई पर्यावरण के प्रति काम करें। सबसे पहले राष्ट्र के प्रति निमित्त हों, राष्ट्र के प्रति अपने विचारधारा सही रखें। अगर राष्ट्र होगा, जैसे हम सोचते हैं स्कूल अगर है तो हम पढ़ पाएंगे, स्कूल है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? स्कूल को तोड़ देंगे तो कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो राष्ट्र प्रथम की नीति अपनाएं। इसके अलावा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। जितने युवा साथी हैं आने वाले समय के हिसाब से अपनी विचारधारा को इस तरह से रखें कि आने वाले समय में हमारे को ना पानी का संकट हो, ना जलवायु का संकट हो, ना हमारे को कहीं लोकतंत्र का संकट हो। तो सभी से निवेदन यही करूँगा कि वो सब राष्ट्रीयता की भावना से मिलजुल करके आगे बढ़ें और सभी समाज एक साथ मिल करके आगे बढ़ें तो इस देश का भला होगा। और इस देश का भला होगा तो हमारा स्वयं भला हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ अलग अलग पार्टियां की, तो आज का दिन विधानसभा चुनाव जो सर के ऊपर हैं तो सारे अपने अपने तरफ तक पुरजोर कोशिश करने लग रहे हैं। लेकिन भाजपा की बात करूँ तो हल्का तो शाम में एक ही कार्यकर्ता ऐसे मन देखने मिले जो सब अग्रणी है। हर जो मन पीछे भी दिखा भाई रात ने 9, 10, 11 भी बजे कई बार तो कि भाई फील्ड के अंदर जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता अगर भाजपा के कोई हैं तो पहले नंबर पर अनिल शर्मा जी का नाम रखूंगा, क्योंकि इनकी मेहनत दिखने रही। लोकसभा चुनाव में भी दिन रात एक कर दिया था और अब विधानसभा चुनाव का तरबीण ने दिन रात एक कर रखा कि किसी ना किसी प्रकार पार्टी की नीतियाँ जनता तय जा और जनता जो है इन तक प्रेरणा ले और भाजपा में जुड़े। अब अपना के विचार हो कमेंट बॉक्स में देना कि कितना जो है खट्टर सरकार में कितना विकास होया था और नायब सिंह सैनी जब तक मतलब जिस तरह शर्मा जी कहना रहे भाई 4 चांद ला दिए हैं, 21 काम कराया है, तो उसकी कितनी सराहना करना चाहोगे वो कमेंट बॉक्स में दर दियो अपनी राय। वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चचितायन बाण भाई अपने राम राम जी। राम राम। हमने तो ये यूँ कहा है, मान के सैनी साहब तने कर दिए किसाना के ठाठ तने MSP लागू करके हमारे किसान को जो मजबूत कर दिया, ये सबसे बेहतर काम हो गया जी। तो जो किसान के मेरा मन देखना रहे वो भी अपने राय दर दियो। धन्यवाद जी।